आज का विषय है भावनाओं में सम्मान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने ज़रूर कभी न कभी किसी को सम्मान दिया होगा, या कहे रोज़ ही आप लोगों को सम्मान देते हैं, क्योंकि मनुष्य होने के कारण यह भावना सभी के अंदर पाई जाती है। उसके अंदर की सभी को सम्मान दें। तो भावनाओं में सम्मान की भावना की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कोई ऐसी भावना नहीं है जो साधारण हो। हर भावना का अपना एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है, विशेष प्राथमिकता है कि वह भावना यदि उसके अंदर ना हो तो ज़रूर उसके अंदर वो थोड़ा सा अभाव रह जाएगा। इसलिए उस भावना का होना परम आवश्यक है। तो हर मनुष्य के अंदर दूसरों को सम्मान देने की भावना अवश्य पाई जाती है, लेकिन किसी के अंदर भावनाओं के अंदर ही रहता है और किसी के अंदर वह विशेषता कहें, वह भावना कहें, वो व्यवहारिक जीवन में अधिक पाई जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों के अंदर सम्मान देने की भावना व्यवहारिक रूप में अधिक पाई जाती है, और लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी के अंदर ये भावना पाई जाती है। यानी भावनाओं में जो सम्मान की भावना है वो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, प्रैक्टिकल में दिखाई देती है, लेकिन किसी किसी में विशेष रूप में दिखाई देती है, और आप भी अच्छी तरह से इस विषय को जानते हैं। पर हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं दुनिया में जिसके अंदर भावनाओं में सम्मान ना हो। वो सम्मान दोनों तरह से भी हो सकता है। एक स्वयं के प्रति सम्मान की भावना हो, ये भी भावना है कि वो स्वयं को बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखते हो, सम्मान की भावना हो, और सर्व के प्रति भी सम्मान देने की भावना हो। तो भावनाओं में सम्मान दोनों तरह से प्राथमिकता है, स्वयं के प्रति भी, सर्व के प्रति भी। इसी प्रकार हर भावना में उसका उपयोग स्वयं के लिए भी होता है और सर्व के लिए भी होता है। जैसे पूर्व में कहा कि भावनाओं में कल्याण, तो वो स्वयं के प्रति भी कल्याण की भावना होगी और सर्व के प्रति भी होगी। यानी हर भावना दोनों तरह से कार्य करती है, स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए भी। स्वयं के लिए यदि आपके अंदर सम्मान की भावना है तो आप अपने हर विचार का, हर सोच का, हर कामनाओं का, हर भावनाओं का, हर प्लान का आप सम्मान देंगे, और जब आप सम्मान देंगे तो उसे प्रैक्टिकल में करना चाहेंगे। जब प्रैक्टिकल में करेंगे तो अवश्य उसमें सफलता मिलेगी, और सफलता के बाद आपको जो सबसे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? संतुष्टता होगी। तो जो भावनाओं में सम्मान है वो अंतःकरण में जब तक रहता है तब भी आपको संतुष्टि देता है। जब बाह्य जगत में आता है, लोगों के साथ व्यवहार में आप सम्मान देते हैं, तो आपको और अधिक संतुष्टता होती है। तो आंतरिक जो भावनाएं हैं, किसी भी भावना का उपयोग करने से सबसे बड़ी प्राप्ति जो आपको जीवन में होती है, पुनः पुनः हम कहना चाहेंगे, बार बार यही बात कहेंगे, वह है आपको अंतःकरण की संतुष्टता, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दुनिया की, संसार की कितनी बड़ी उपलब्धि क्यों न हो, लेकिन अंतःकरण की जिसके अंदर संतुष्टता है, उससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि संतुष्टता है तो आपके अंदर सब कुछ है, और संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप अपने अंदर खालीपन महसूस करेंगे। ये महसूस करेंगे कुछ तो अभी कमी रह गई है। लेकिन जहाँ संतुष्टता है वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि जब मेरे अंतःकरण में संतुष्टता है, यानी मेरे को सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, कुछ भी अब पाना शेष नहीं रहा है। तो अंतःकरण की जो संतुष्टता है वो बहुत मायने रखती है, और वो तभी आती है जब जितनी भी भावनाएं हैं, हर भावना को आप अपने अंदर महसूस करते हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो जब व्यवहार में लोगों के साथ वही भावना कार्य करती है आपकी, तो आपको अपने अंतःकरण में बहुत अधिक संतुष्टता का आभास होता है। और यह इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है, ये मानवता का सबसे बड़ा सबूत है कि आपके अंदर सभी के प्रति कौन सी भावना है। आप समझ रहे, एक ही भावना केवल नहीं होती है, अनेकों प्रकार की भावनाएं होती हैं।
तो एक भावना से केवल कार्य नहीं चलना है, हर भावना का अपना अस्तित्व है, हर भावना का अपना वजूद है। तो आपके अंदर कौन सी भावना? सम्मान देने की भावना, सर्व के प्रति सम्मान की भावना, स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति। आप किसी को सम्मान कब दे पाते हैं? आप अपने आप से पूछिए। आप किसी को भी सम्मान कब देते? जब उसके अंदर विशेषता आपको दिखाई देती है, जब उसके प्रति आपके मन में प्रेम होता है, जब उसके प्रति आपके अंदर ये दिखाई देता है कि यह आम आदमियों से विशेष है, इसलिए आपका अंतःकरण उसे सम्मानित करता है। पहले मन ही मन आप उसे अपनी भावनाओं में ही उसे रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, इसके बाद व्यवहार में उसे सम्मान देते हैं। जो कार्य आपने अपनी भावनाओं में नहीं किया है, याद रखना वो कभी व्यवहार में नहीं हो सकता है। हमारी इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना। हम पुनः कहते हैं कि जो कार्य आपकी भावनाओं में नहीं किया गया है वो कार्य कभी व्यवहार में नहीं हो सकता है, और जो कार्य आपने अपनी भावनाओं में कर लिया है उस कार्य को बाह्य जगत में ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। अवश्य आप करेंगे, ये हो सकता है किन्हीं कारण बस कम या ज़्यादा करें, लेकिन करेंगे अवश्य। तो भावनाओं में जो सम्मान की भावना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको तो सेटिस्फेक्शन होता ही होता है, पर जिसको आप सम्मान देते हैं उसको भी सेटिस्फेक्शन होता है, उसके मन में भी आपके प्रति वही सम्मान की भावना जन्म देती है। हर भावना का एक चमत्कार है। जिस भावना को आप जैसे ही अपने अंदर रखते हो, दूसरे के प्रति भी और तो उन्हों के अंदर भी वैसी ही भावना जन्म लेना प्रारंभ कर देती है। और जब आप व्यवहार में आते हैं तो वह व्यक्ति भी उसी प्रकार व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। तब आपको अपने अंतःकरण में महसूस होता है कि यह जो कार्य, यह जो चमत्कार दिखाई दे रहा है, ये अनोखा चमत्कार है, वो आपकी अपनी अंतःकरण की भावना का चमत्कार है, न कि बाह्य जगत का है। और जो अंतःकरण से कार्य करके और किसी को बदला जा सकता है वो बाह्य जगत से संभव नहीं है। अंतःकरण का जो परिवर्तन है, अंतःकरण का जो सम्मान देने की भावना है वो स्थायी होती है। जो अंतःकरण से परिवर्तन आता है, जो बाह्य जगत से परिवर्तन आता है वो कभी संभव है स्थायी भी हो और ना भी हो, लेकिन जो अंतः जगत में आपके अंतःकरण में परिवर्तन हो चुका है, जो आपकी भावनाओं में बदलाव आ चुका है, वो स्थायित्व होगा। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार होता है किसी को मजबूरन किसी को सम्मान देना पड़ता है, लेकिन वो अंदर से ये सोचता है ये मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ। लेकिन अंतःकरण से यदि वो सम्मान का भाव पैदा हो फिर वो सम्मान देता है तो सामने वाला भी यही उस महसूस करता है, उसके दिल में यही भाव आता है कि वास्तव में यह दिल से मुझे सम्मान कर रहा है। ये हर व्यक्ति समझ जाता है। इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुनः हम इस बात को कहेंगे, जो कार्य अंतःकरण में हुआ है, भावनाओं में हुआ है, वही बाह्य जगत में किया जा सकता है, और जो अंतःकरण में भावनाओं में नहीं हुआ है उसे बाह्य जगत में पूरी तरह से किया ही नहीं जा सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, भावनाओं में सम्मान देने की भावना से स्वयं और सर्व का सम्मान दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।